चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं मोटापे की स्थिति के बारे में कि मोटापे की स्थिति दरअसल क्या होती है और मोटापे को कम करने के उपाय क्या होते हैं। ये हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के हिसाब से कि दरअसल किस राशि के लिए मोटापे की स्थिति कैसी होती है और मोटापे को कम करने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि मोटापा उनका बढ़ने ना पाए, मोटापा उनका समस्या तक पहुंचने ना पाए। तो चलिए जानते हैं चाल चक्र में आज किन खास बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं राशियों और मोटापे के संबंध के बारे में। राशियों की स्थिति क्या, मोटापे की स्थिति क्या, इसको जानेंगे। मोटापा दूर करने के खास उपाय जो कि राशियों के हिसाब से होंगे वो समझेंगे। राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी ये जानेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आज के शुभ पहर की। और शुभ पहर में रोज की तरह एक खास उपाय आपको बताएंगे जो आपके जीवन की किसी खास मुश्किल को दूर कर देगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि होगी आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और इसके उपरांत सप्तमी भी आज ही लगेगी। आज का नक्षत्र होगा रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितनी पॉजिटिविटी होगी, कितनी निगेटिविटी होगी। राहुकाल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी तो बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग राशियों के लिए मोटापे की टेंडेंसी क्या होती है और अलग अलग राशियों पर मोटापे की स्थिति क्या होती है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए मोटापे की टेंडेंसी क्या है। सामान्यतः मेष राशि के लोग मोटे नहीं होते हैं और अगर ये लोग मोटे होते हैं तो इनका मोटापा गर्दन पर होता है या कभी कभी गाल काफ़ी फूल जाते हैं, गाल काफ़ी मोटे हो जाते हैं। यानी गर्दन और गाल इनका मोटा होता है, बाकी शरीर में मोटापा नहीं होता। और अमूमन मेष राशि वालों का मोटापा उम्र के 40-42 साल के बाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपकी राशि मेष राशि है, आपको मोटापे को कंट्रोल में करना है, मोटापे को काबू में करना है, तो मोटापे से बचने के लिए एक तांबे का छल्ला धारण करें और साथ ही साथ लाल रंग भी धारण करें। अगर तांबे का छल्ला आप रेगुलर धारण करें, साथ ही साथ लाल रंग धारण करें, तो उससे मोटापे की टेंडेंसी में थोड़ी कमी आएगी। मोटापे की जो स्थिति है थोड़ा सुधार होगा उसमें और निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वृष राशि। वृष राशि में मोटापे की प्रवृत्ति होती है। वृष राशि में फैट प्रोन टेंडेंसी होती है और वृष राशि के लोग सामान्यतः जल्दी मोटे हो जाते हैं। वृष राशि में थोड़ी भी लापरवाही की जाए, थोड़ा भी आलस्य किया जाए तो यहाँ पर मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। यहाँ के लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं। इस राशि के जातकों का मोटापा आमतौर पर पेट के इलाके में बढ़ता है। इनका मोटापा अमूमन पेट के इलाके में होता है, पेट इनका निकलना शुरू हो जाता है। यानी इनका मोटापा, इनका जो फैट कलेक्ट होता है वो पेट के इलाके में होता है। अब अगर आपकी राशि वृष राशि है तो सबसे पहले मोटापे से बचने के लिए आपको फास्ट फूड कम खाना चाहिए। फास्ट फूड ज़्यादा खाने से वैसे भी मोटापा बढ़ता है, लेकिन वृषभ वाले फास्ट फूड के शौकीन होते हैं तो यहाँ पर मोटापा बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इनको नीले रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। नीले रंग का खूब प्रयोग करने से भी मोटापे की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा, मोटापे की स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि के लोग आम तौर पर दुबले पतले होते हैं।
मिथुन राशि के लोगों को जो देखा गया है अमूमन वो दुबले पतले होते हैं। और अगर इनका मोटापा बढ़ता है, वैसे तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर इनका मोटापा बढ़ता है तो ये जांघों के इलाके में बढ़ता है, थाइस के इलाके में बढ़ता है। और जांघों के इलाके में मोटा होने की वजह से इनको बाद में चल के चलने फिरने की और घुटनों की तकलीफ परेशान करती है। मिथुन वालों को इस मोटापे का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्या करना चाहिए? एक बार में ढेर सारा खाना खाने से बचना चाहिए। मिथुन वाले एक बार में ढेर सारा खाना अक्सर खाने लगते हैं या खा जाते हैं, जिस चक्कर में एकदम से प्रेशर पड़ता है और एकदम से मोटापा बढ़ जाता है। तो एक बार में ढेर सारा खाना खाने से बचना चाहिए और हरे रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने से इनका मोटापा निश्चित रूप से इम्प्रूव करेगा, मोटापे में सुधार जरूर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और इसीलिए इस राशि में भी मोटापा बढ़ने की संभावना जरूर होती है, मोटापा बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। कर्क राशि में भी मोटापा बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और इस राशि के जातकों का मोटापा जब बढ़ता है तो ये खूब गोल मटोल हो जाते हैं। एकदम से मोटापा बढ़ने से ये गोलू गोलू से दिखाई देते हैं। मोटापे से बचने के लिए, वैसे तो इनका मोटापा बढ़ता है इनकी टेंडेंसीज की वजह से, इनके आलस्य की वजह से, इनके तनाव की वजह से, लेकिन मोटापे से बचने के लिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपको तनाव कम पालना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तनाव पालेंगे तो भी आपका मोटापा बढ़ेगा। तनाव बढ़ने से भी मोटापा बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आप रेड कलर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा फायर बढ़ाएं, तनाव घटाएं। इससे आपका मोटापा घटना शुरू होगा, इससे आपको मोटापे में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग प्रारंभ में खूब दुबले होते हैं, आरंभ में काफी दुबले होते हैं, लेकिन बाद में उनका मोटापा तेजी से बढ़ जाता है। सिंह राशि के लोग आरंभ में काफी दुबले होते हैं, लेकिन बाद में उनका मोटापा काफी तेजी से बढ़ जाता है। और आम तौर पर इनके मोटापे का असर इनके पेट पर होता है, इनके पेट के इलाके पर होता है और इनका पेट काफी निकल जाता है। सिंह राशि वालों का पेट अलग से निकला हुआ आपको दिखाई देगा। जब भी इनके ऊपर मोटापे का असर होगा, इनका पेट अलग से निकला हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। इनका पेट अलग से निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपको एक तो आलस से कम करना चाहिए। हालांकि सिंह वाले उतने आलसी नहीं होते, लेकिन फिर भी एक तो आपको आलस से कम करना चाहिए और दूसरा सफ़ेद रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। अगर सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग करें, आलस से कम करें, तो इससे मोटापे में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, इससे मोटापे की स्थिति में सुधार अवश्य होगा। कन्या राशि में मोटापा होने की जो संभावना है ये मध्यम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, मध्यम होती है। इस राशि के लोग या तो शुरू से ही मोटे होते हैं, शुरू से ही काफ़ी मोटे हो जाते हैं, या एकदम दुबले होते हैं। ये एकदम मोटे होंगे या एकदम दुबले होंगे और एक बार मोटा हो जाने के बाद फिर इनको दुबला होने में काफ़ी मुश्किल आती है। एक बार अगर कन्या वाले मोटे हो गए तो फिर दुबला होने में इन्हें बड़ी मुश्किल आएगी, बहुत दिक्कत होगी। अब इनको अगर मोटापे की समस्या से निकलना है तो इनको हरी सब्जियों का और हरे रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियों का और हरे रंग का प्रयोग करके ये मोटापे से जल्दी बाहर निकल आएंगे। तुला राशि। तुला राशि के लोग सामान्यतः दुबले होते हैं, लेकिन इनकी फूड हैबिट्स अमूमन अच्छी नहीं होती। तुला राशि के लोग सामान्यतः दुबले तो होते हैं, लेकिन इनकी खराब फूड हैबिट्स की वजह से ये बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। अमूमन इनके अंदर मोटापा चला जाता है। इनका मोटापा मुख्य रूप से चेहरे पर ज़्यादा दिखाई देता है। इनका मोटापा चेहरे पर बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मोटापे से बचने के लिए इनको एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, क्योंकि इनकी फूड हैबिट्स बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इनकी फूड हैबिट्स इनको बुरी तरह मोटा कर देती है, बुरी तरह मुश्किलों में डाल देती है। तो इसके लिए इनको एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए और डार्क ब्लू कलर का गाढ़े नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। गाढ़े नीले रंग का प्रयोग करने से ये मुश्किल दूर हो जाती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग प्रारंभ में काफी दुबले होते हैं, लेकिन बाद में एकदम से मोटे हो जाते हैं।
ऐसा देखा गया है कि शुरू में दुबले होते हैं, लीन एंड थिन होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एकदम से मोटापा इनका बढ़ जाता है और इनका मोटापा भी इनको गोल मटोल बना देता है, इनका मोटापा भी इनको गोल गोल कर देता है। मोटापे से बचने के लिए इनको बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाने से बचना चाहिए। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाने से बचना होगा और चमकदार पीले रंग का इस्तेमाल करना होगा। ब्राइट येलो कलर का इस्तेमाल करने से और खान पान का ध्यान रखने से आप मोटापे से बचेंगे, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ कभी कभी इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं कि मोटापा इनके लिए एक अभिशाप, एक समस्या हो जाता है। धनु राशि के लोग आमतौर पर मोटे नहीं होते और अगर ये मोटे हो भी गए तो प्रयास करके अपने आप को दुबला कर लेते हैं। ये ज़्यादा मोटे नहीं होते और प्रयास करने पर ही अपने आप को दुबला बना लेते हैं। काफ़ी इफ़र्ट करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और उससे ये दुबले हो जाते हैं। मोटापे को नियंत्रित रखने के लिए इनको भी एक बार में ढेर सारा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर राशि धनु राशि है तो मोटापे को कंट्रोल करिए, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए और सफ़ेद रंग का प्रयोग करिए। सफ़ेद रंग का प्रयोग करिए, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, आपके मोटापे की समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मकर राशि। मकर राशि में मोटापे की प्रवृत्ति होती है, फैट टेंडेंसी होती है और जरा सी लापरवाही से ये लोग मोटे हो जाते हैं। इनके अंदर मोटापे की टेंडेंसी होती है और जरा सी लापरवाही से ये लोग मोटे हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग इतने मोटे हो जाते हैं कि चलना फिरना मुश्किल होता है, मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुश्किल इनको परेशान करती है। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए एक तो मकर वालों को मीठा कम से कम खाना चाहिए, मीठे के बड़े शौकीन होते हैं और वो चीज़ इनको परेशान करती है। और दूसरा, आसमानी रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए, स्काई ब्लू का प्रयोग करने से इनको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग कभी कभी बहुत पेटू हो जाते हैं और अपने खान पान को नियंत्रित नहीं करते। अगर कुंभ राशि के लोग अपने खान पान को नियंत्रित रखें तो मोटापे से बच सकते हैं। हालांकि इनको मोटापा अगर होता है तो पेट अलग से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। कुंभ राशि वालों का मोटापा हमेशा पेट के ऊपर ही जाता है और ऐसी दशा में इनका पेट अलग से निकला हुआ दिखाई देता है। तो मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कुंभ राशि वालों को हर समय कुछ न कुछ खाने से बचना चाहिए। हर समय कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, कुछ न कुछ जो खाने की टेंडेंसी है इससे बचना चाहिए और सफ़ेद रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम से खाएं, समय से खाएं, एक बार में ढेर सारा ना खाएं, हर समय खाते ना रहें और वाइट कलर का प्रयोग करें। आपकी राशि अगर कुंभ है तो आप मोटापे से बचे रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि में मोटापे की प्रवृत्ति जरूर होती है। मीन वाले मोटे होते हैं और बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। आमतौर पर इनका मोटापा बाहों पर, आर्म्स पर और जांघों पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर मोटापे की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए इनको फास्ट फूड कम खाना चाहिए। फास्ट फूड कम से कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और चांदी का अगर प्रयोग करें तो उससे भी इनकी मुश्किल कम हो जाएगी। चांदी का प्रयोग करने से भी इनका मोटापा कम होगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ फास्ट फूड के बड़े शौकीन होते हैं मीन वाले, तो फास्ट फूड भी कम खाना है, वरना बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में आप लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं सुनीता हमारे साथ इलाहाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, मैं आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ और एज है मेरा 37 और मुझे प्रेगनेंसी के बारे में जानना था। वो अभी तो कंसीव नहीं हो पाया, तो आप बोले थे अगस्त के बाद चांस है, कब तक चांस है बता दीजिए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। आपके गर्भ धारण करने की जो संभावना बनती है वो अगस्त से लेकर जनवरी तक के बीच में बनती है। अगस्त के महीने से जनवरी के बीच में प्रयत्न करने पर आप कंसीव कर पाएंगी और 2017 में आपको संतान होने की संभावना बन रही है। इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि 5 का अंक माने बुध का अंक, बुध के अंक की हमेशा मुश्किल होती है कि वो दुविधा पैदा करता है, डुअलिटी पैदा करता है।
तो कोई दुविधा पैदा ना हो, कोई मुश्किल पैदा ना हो, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम अगर जप करवाया जाए तो मुझे लगता है इससे मुश्किल बहुत जल्दी हल हो जाएगी, समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हिसार से नवीन जी हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नवीन चोपड़ा बोल रहा हूँ। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं नवीन चोपड़ा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/6/86। 18/6/86। 18/6/86। समय बताइए। हाँ, समय सुबह 7 बजे जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में शाहपुरा शहर में। क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है और सर मेरी शादी के लिए पूछना सर, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए, अभी तक मेरा कुछ बना नहीं है सर। अभी क्या करते हैं आप? सर मेरा कोई काम, मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मेरा मैं सेटअप नहीं हो पाता, और अब मेरी उम्र भी हो रही तो शादी के लिए भी पूछना था सर। आपकी कुंडली ये कह रही है कि आपके काम में सफलता मिलने के संकेत अगले साल के अप्रैल के बाद दिखाई देते हैं। अप्रैल 2017 के बाद आपकी कुंडली में आपके लिए सफलता के बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं, तब तक हम वेट करेंगे। चूंकि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, शुक्र इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और वो बुरी तरह कमजोर है, इसीलिए विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है। तो हम शुक्र को प्रबल करेंगे। शुक्र को प्रबल करने से न केवल कैरियर बढ़िया होगा बल्कि आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो एक ओपल नाम का रत्न, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शाम को धारण करवाना आपके लिए शुभ होगा। तो एक ओपल जरूर पहन लें, लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आपको ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए अच्छे करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। जैसा आपको पहले भी बताया कि अप्रैल के बाद से आपका करियर भी सेट होगा और अप्रैल के बाद से आपके शीघ्र विवाह के बेहतर योग भी बन पाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर में क्या खास करना होगा और शुभ रंग क्या होगा, भाग्य प्रतिशत क्या होगा। अलग अलग राशियों की स्थिति के हिसाब से मोटापे के बारे में बताया था। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी इस विषय में, आज का शुभ पहर क्या होगा इस विषय में बात करेंगे, शुभ पहर में क्या खास करें ये जानेंगे, और आज का शुभ रंग क्या होगा अलग अलग राशियों के लिए और कितने प्रतिशत का भाग्य उनका साथ निभाएगा ये भी समझेंगे, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के हाल की। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों को खान पान का बहुत ख्याल रखना है। हालांकि धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, धन की कोई भी मुश्किल दिखती हुई नहीं आ रही है। आज संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में परिवर्तन के संकेत फिलहाल बने हुए हैं। आपकी तमाम चिंताएं भी दूर होती हुई दिखाई देंगी, तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 88%। मिथुन राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। नया कार्य करने से फिलहाल बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि आज किसी महत्वपूर्ण काम पर जाना है तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जीरा खाकर घर से निकलिए तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 55%। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होती हुई दिखाई देगी। नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट और भाग्य होगा 76%।
सिंह राशि, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी। संतान पक्ष का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के संकेत भी दिखाई देंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। धन के नुकसान से बचाव करें। पीली चीज का दान करें तो मुश्किलें उससे हल हो जाएंगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा तकरीबन 55%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर बहुत ध्यान दें। अनावश्यक वाद विवाद ना करें तो बेहतर होगा। धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 69%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। आपकी तमाम समस्याएं भी हल होती हुई दिख पा रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 68%। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हालांकि करियर में सफलता के संकेत भी आपको दिखाई देंगे, मिलते रहेंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें। धन के खर्च पर ध्यान बनाए रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। बेवजह क्रोध भी ना करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। आपकी तमाम समस्याएं भी हल होती हुई दिख पा रही हैं। यानी दिन आपका बेहतर है। दिन का सही इस्तेमाल करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। शुभ रंग आपका मूव है और भाग्य है तकरीबन 72%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रेमलता जी हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। अली नमस्ते। जी नमस्कार। अली जी, मेरा बेटे का नाम उमेश है और दिन में मतलब क्या करना 3:20 पे मतलब जन्म हुआ है। तारीख क्या है? तारीख है कि क्या करना 26 नवंबर। 26 नवंबर किस साल में? किस साल में? इसके है क्या करना 1993 1993। समय बताइए अब। समय है इसका क्या करना 3:25। दोपहर में? हाँ शाम में। कहाँ पे जन्म हुआ है? यही मुरादाबाद में हुआ, रेलवे हॉस्पिटल में। क्या प्रश्न है पूछिए। प्रश्न ये है, एक तो इसके चेहरे पे दाने हो रहे हैं, वो ठीक नहीं होते और इससे बिटिया है कोई काम नहीं, जो काम जोड़ते हैं वही काम मतलब नष्ट हो जाता है। कुंडली जो इनकी हमारे पास बन रही है वो कुंडली बन रही है मेष लग्न की। राशि भी इनकी मेष है। मेष लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य और इस कुंडली में
सबसे कमज़ोर जिस ग्रह की स्थिति है वो सूर्य है। राहु के साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और इसीलिए जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें परेशान कर रही हैं। चाहे वो मुश्किलें स्वास्थ्य की हों, चाहे वो मुश्किलें कैरियर की हों, चाहे वो मुश्किलें जीवन में आगे बढ़ने की हों। तो सूर्य की समस्या ही इस कुंडली की मुख्य समस्या है जो इनको बार बार परेशान करती है। हमें सूर्य को बैलेंस करने के रास्ते खोजने होंगे, तभी इनका करियर ठीक होगा, तभी इनके स्वास्थ्य की समस्या ठीक होगी। तो एक तो इनको एक माणिक्य पहना दिया जाए, 4-5 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार को सवेरे धारण करवाने से इनको लाभ होगा। और ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह और रोज शाम इनके लिए नमः शिवाय का जप किया जाएगा 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को, तो उससे इनको लाभ होगा। वैसे जो जीवन का बहुत अच्छा समय है वो इस कुंडली में 2018 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अखिलेश हैं हमारे पास कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी बताइए। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 29 अगस्त 1979। समय बताइए। सुबह 8:57। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। तो आपकी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। इस कुंडली के हिसाब से शनि और राहु के बीच में कम नजदीकी होना ही एक समस्या का कारण है। शनि राहु के निकटता ज़्यादा हो जाने से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, जीवन में घटना दुर्घटना बहुत घटती है, धन को लेकर मुश्किलें बहुत होती हैं, और वो मुश्किलें यहाँ पे प्रबल रूप से दिखाई दे रही हैं शनि और राहु की स्थिति की वजह से, शनि और राहु के कारण। अगर हम शनि और राहु को बैलेंस करें तो आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। उसका सबसे सरल तरीका ये है कि आप रोज सुबह और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करिए। इससे लाभ होगा। और शनिवार को खाने पीने की चीज़ का दान करिए। अगर ये 2 उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति अगले साल के 2017 के फरवरी के महीने से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हमने बात की अलग अलग राशियों के मोटापे के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मोटापे के पीछे जो ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है जुपिटर, उसका नाम होता है बृहस्पति। और जब शरीर में फैट बढ़ाता है या गुरु के प्रोमिनेंसी ज़्यादा होती है तो व्यक्ति मोटा जल्दी हो जाता है। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, स्वास्थ्य की तमाम चिंताएं गायब हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।